आमतौर पर जब कोई एक्सीडेंट होता है तो पुलिस उस एक्सीडेंट में कॉज ऑफ एक्सीडेंट ज़रूर मेंशन करती है। और ये एक साधारण सी बात है कि अगर कोई दुर्घटना हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, कोई मारपिटाई हुई है, कोई हिंसा हुई है, तो पहला फ़र्ज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का ये बनता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहाँ ये लिखे कि उसका कारण क्या था, क्यों हिंसा हुई, क्यों दुर्घटना हुई, क्यों लड़ाई हुई, क्यों झगड़ा हुआ। लेकिन सुरेंद्र सिंह शेखावत जो कि 5 मई को विकासपुरी के ऊपर एक पुल से नीचे गिर जाते हैं एक्सीडेंट के बाद, एक्सीडेंट में गाड़ी इतनी ज़्यादा क्षतिग्रस्त होती है जिसको देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। गाड़ी अपनी दिशा से मुड़कर अपोजिट दिशा में चली जाती है, बावजूद इसके दिल्ली पुलिस ये जानने की कोशिश नहीं करती कि आखिर एक्सीडेंट क्यों हुआ। आपको एफआईआर के बारे में अगर बताएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर दिल्ली पुलिस का ये लिखने का क्या तरीका है। क्या दिल्ली पुलिस किसी दबाव में चल रही है? क्या दिल्ली पुलिस अपने कार्यों से विमुख हो रही है? क्या ऐसा प्रेशर है जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने इस एफआईआर को इतना नॉर्मल बना दिया है जिससे फटाफट 2 दिनों में उस महिला को जमानत मिल गई और वो महिला घर वापस आ गई, जिसकी वजह से एक निर्दोष ने अपनी जान गंवा दी। 4 बच्चों ने अपने बाप को खो दिया। उन 4 बच्चों में 3 छोटी बच्चियां हैं। महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करने वाले आखिर कहां छुपे हुए हैं? आज इस रिपोर्ट में आपको डिटेल में बताएंगे कि आखिर इस एफआईआर में क्या झोल हुआ है। आज से ठीक 4 दिन पहले विकासपुरी एलिवेटेड फ्लाईओवर के ऊपर एक शख्स जिसका नाम सुरेंद्र सिंह शेखावत था, राजस्थान का रहने वाला था। उसके 4 छोटे बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। एक बुजुर्ग माँ है, पिता की मृत्यु हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में काम करता था और उसी दौरान पीड़ागढ़ी से जब वो जनकपुरी जा रहा था तो एक तेज रफ्तार गाड़ी पीछे से आती है जिसे कुसुम नूरुल्ला चला रही होती हैं। वो उन्हें इतनी बुरी तरह से हिट करती है कि वो शख्स सीधा जाकर नीचे गुरुद्वारे के सामने गिरता है और मौका वारदात पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि गाड़ी की हालत देखकर कोई भी बता सकता है कि गाड़ी स्लो नहीं थी और यह अचानक टक्कर नहीं थी। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी का जो मेन साइड है वो अपोजिट हो जाती है। ये सभी ने एलिवेटर पर देखा। वहीं जो दिल्ली पुलिस ने किया है वो और भी हैरान करने वाला है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में लिखा है कि मौका वारदात पर दिल्ली पुलिस को एक भी चश्मदीद गवाह नहीं मिला। बहुत हैरान करने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस को एक भी चश्मदीद गवाह नहीं मिला, जबकि वो वीडियो वायरल है जिस वीडियो में एक शख्स कहता हुआ नजर आ रहा है कि आपने ये क्या किया, एक निर्दोष शख्स को आपने नीचे फेंक दिया। और दिल्ली पुलिस अपनी एफआईआर में ये कहती है कि हमें एक भी चश्मदीद नहीं मिला। अगर चश्मदीद नहीं भी मिला तो उस वीडियो को एज अ एविडेंस इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? दूसरा बड़ा सवाल ये है कि आखिर दिल्ली पुलिस को क्या इतना भी नहीं पता कि जहां वो एफआईआर दर्ज कर रहे हैं वो जगह कौन सी है? दिल्ली पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा है मंगोलपुरी टू जनकपुरी फ्लाईओवर, एफिलेटेड फ्लाईओवर मंगोलपुरी टू जनकपुरी। जबकि जो फ्लाईओवर है वो दरअसल पश्चिम विहार से शुरू होता है, इवन पश्चिम विहार के बाद शुरू होता है और विकासपुरी पर ख़त्म हो जाता है। जनकपुरी 2 किलोमीटर बाद है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि दिल्ली पुलिस जब एफआईआर दर्ज करती है और वो भी इतने सेंसिटिव मामले की जिसमें किसी की जान गई है, तो तथ्यों पर और अपनी लेखनी पर ध्यान क्यों नहीं देती है? वहीं अगर आप इंग्लिश नहीं जानते तो आप कह सकते हैं कि आपको शायद एफआईआर पढ़नी नहीं आएगी, लेकिन अगर आप हिंदी जानते हैं और ये दावा करते हैं कि दिल्ली पुलिस की हिंदी की राइटिंग को आप समझ सकते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। या फिर ये कहा जा सकता है कि केस को दबाने के लिए या बहुत ज़्यादा हल्का कर देने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जिसे समझा नहीं जा सकता। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें दिल्ली पुलिस की जो राइटिंग है उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप कानून की भाषा भी जानते हैं तो शायद नहीं समझ पाएंगे। इसमें लिखा है हस्ब आमद इत्तला पीसीआर कॉल दर्ज डिजिटल रोजनामाचा की गई बिजरिए फ़ोन। एएसआई राजेश साहब को बताया कि जो मुनासिब कार्रवाई अमल में लाएंगे। बकलम हेड कांस्टेबल डीओ नोट कंप्यूटर कॉपी सिग्नेचर हेड कांस्टेबल सविता कुमारी यादव। श्रीमान ड्यूटी ऑफिसर साहब थाना विकासपुरी दिल्ली से बाकार सरकार निवेदन इस प्रकार है कि मन एएसआई को दौरान इमरजेंसी ड्यूटी डीडी नंबर 89A डेट 5 मई 2022 मौसूल होने पर मन एएसआई
मय हमराह कांस्टेबल संदीप जाए मौका इत्तला एलिवेटेड फ्लाईओवर मंगोलपुरी टू जनकपुरी दिल्ली। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मंगोलपुरी टू जनकपुरी दिल्ली। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इतनी बड़ी मिस्टेक दिल्ली पुलिस गलती से कर देगी। पश्चिम बिहार से विकासपुरी का एलिवेटेड फ्लाईओवर को वो मंगोलपुरी टू जनकपुरी बता रही है। वहीं गुरुद्वारे के सामने जनकपुरी दिल्ली की तरफ जाने वाले पिलर नंबर 17 विकासपुरी दिल्ली पहुंचा, जहां पर कोई मजरूब नहीं मिला। अब ये मजरूब का मतलब काफ़ी ढूंढने पर आपको जो मिलेगा वो है इंजर्ड। तो ये दिल्ली पुलिस अपनी एफआईआर में लिख रही है कि जब वो पिलर नंबर 7 पर पहुंची तो वहां पर कोई मजरूब नहीं मिला। आगे लिखती है ना कोई चश्मदीद गवाह मुलाकी हुआ। इसका मतलब आप गूगल पर भी ढूंढ पाएंगे कि मुलाकी का दरअसल मतलब क्या है। तो दरियाफ्त पर मालूम चला कि मजरूब एक्सीडेंट होने के कारण एलिवेटेड फ्लाईओवर से नीचे गिरा है। जो मन एएसआई एलिवेटेड फ्लाईओवर के ऊपर गुरुद्वारे के सामने पहुंचा, जहां पर एक कार जिसका नंबर लिखा है और बाइक का नंबर लिखा है खड़ी मिली। मोटरसाइकिल काफ़ी क्षतिग्रस्त हालत में थी। जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है एक शख्स की जान जाने के बाद, उस एफआईआर में क्या लिखा है ये आपको बहुत धीरे धीरे और पकड़ पकड़ के मैंने पढ़कर सुनाया है। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये एफआईआर समझ में आ गई है, और इस एफआईआर में आप क्या समझते हैं इसे पढ़कर ये भी बताने की कोशिश करें। वहीं एक पॉइंट ये भी है कि जो धाराएं इस महिला पर लगाई गई हैं 289 और 304A, ये कायदे से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन इसमें और भी धाराएं लगनी चाहिए थी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर कोई पुरुष गाड़ी चला रहा होता तो क्या दिल्ली पुलिस उस पर इतनी ही धाराएं लगाती? आखिर दिल्ली पुलिस की क्या मजबूरी है कि दिल्ली पुलिस ने इतनी क्षतिग्रस्त हालत में कार को देखा, उस वीडियो को देखा, जिससे वीडियो को सभी ने देखा, जिसमें लोग कहते नजर आ रहे हैं कि एक महिला ने बहुत बड़ी गलती की, तो उस महिला पर डेंजरस ड्राइविंग का चार्ज क्यों नहीं लगाया गया? और अगर एक पुरुष होता तो क्या उस पर भी ये चार्ज ना लगता? आपने अक्सर देश में बड़े बड़े मुद्दे देखे होंगे जहां किसी महिला की जान चली जाती है और 4-4 दिन नेशनल मीडिया वहां कवरेज करने जाता है, तरह तरह की बातें की जाती हैं, मुद्दे खंगाले जाते हैं। एक सवाल है कि क्या सुरेंद्र सिंह शेखावत की जान की कोई कीमत नहीं थी? आखिर क्यों किसी की कोई जवाबदेही नजर नहीं आ रही? जहां तक मुआवजे की बात है, कोई मुआवजा देने की बात अभी तक सरकार की तरफ से नहीं की गई है। आपको एक हैरानी वाली बात और बताते हैं। दरअसल सुरेंद्र सिंह शेखावत जहां काम कर रहे थे वो एक सरकारी स्कूल है, जनकपुरी का एक सर्वोदय विद्यालय जहां काम चल रहा है। उस सरकारी स्कूल में, जो कि जाहिर है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के अंडर सब कुछ आता है, वहां काम कर रहे थे और इस बीच कोई मुआवजा देने की बात नहीं कही गई है। इस स्कूल में जो मजदूर काम करते हैं, जो महिलाएं काम करती हैं मजदूरी का, उन महिलाओं को रोज 300 रुपये दिहाड़ी दी जाती है। अब इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जहां अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मिनिमम सैलरी हम दिल्ली में सबसे ज़्यादा बढ़ा चुके हैं और वो है 16,000 रुपये महीना, तो ऐसे में 300 रुपये दिहाड़ी लेकर एक शख्स किस तरह से गुजारा चलाता होगा। वहीं अगर बात की जाए सुरेंद्र सिंह शेखावत की, तो सुरेंद्र सिंह शेखावत के पिता एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी माताजी हैं और उनके 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों में 3 बेटियां हैं, जिसमें से एक बेटी की उम्र 7 साल है, एक की तकरीबन 10 साल है और तीसरी जो बेटी है उसकी 13 साल उम्र है। गुरुद्वारे के सामने जहां यह घटना हुई थी वहां पर वो ब्लड अभी पूरी तरह नहीं सूखा हुआ कि उससे पहले उस महिला को जमानत मिल जाती है। जो महिला दरअसल किस तरह से ड्राइविंग कर रही थी ये खुद ही बोलती नजर आती हैं वीडियो में कि मुझे नहीं पता चला कि क्या हो गया। हैरानी की बात यह है कि क्या उस महिला का लाइसेंस रद्द किया गया? क्या उस महिला पर कोई ठोस कार्रवाई की गई? इस बात की क्या गारंटी है कि वो महिला दोबारा कार नहीं चलाएगी? इस बात की क्या गारंटी है कि उस महिला की कार से दोबारा ऐसे अनजाने में गलती नहीं होगी जब ये महिला आकर कहेगी कि मुझे नहीं पता चला कि मुझसे क्या हो गया? अगर बात एफआईआर की जाए तो एफआईआर में कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि महिला जो है वो अपनी सुध-बुध में नहीं थी जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ। महिला ने क्या कहा, एक्सीडेंट कितनी स्पीड पर हुआ, जो गाड़ी आ रही थी वो तेज रफ्तार से थी या स्लो थी, और क्या कोज रहा, कोज ऑफ एक्सीडेंट पूरे एफआईआर में मिसिंग है। कहीं एफआईआर में आपको ये नजर नहीं आएगा कि
गाड़ी आ रही थी, ऐसा कुछ हुआ और उसके बाद एक्सीडेंट हुआ। नॉर्मली जब आप कोई ऐसी रिपोर्ट देखते हैं जिस रिपोर्ट में दुर्घटना हुई होती है, तो मौका वारदात पर पहुंचकर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं वो दरअसल ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। लेकिन सुरेंद्र सिंह शेखावत चूँकि एक पुरुष हैं और जाहिर है कि बहुत गरीब हैं, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस की एफआईआर की आप लिखने की श्रेणी देखिए, उनकी एफआईआर में उनके दिए गए बयान देखिए जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी चश्मदीद नहीं मिला, और बहुत सी बातें हैं जो धाराएं उन्होंने लगाई हैं उन पर ध्यान दीजिए। आपको पता चलेगा कि कितना भेदभाव हमारे देश में होता रहा है।